नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है नेक्स्ट टाइम लाइफ में और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। स्वागत है अनसुने किस्से के उस प्रोग्राम में जहां उन अदाकारों के बारे में चर्चाएं होती हैं जिनको आप पर्दे के ऊपर तो देखते हैं, बड़े पर्दे पर नज़र तो आती हैं, लेकिन इनकी निजी लाइफ में क्या चल रहा है, निजी ज़िंदगी में इनकी कंट्रोवर्सीज़ कितनी हैं, पर्दे के पीछे आखिर ये एक्टर एक्ट्रेसेस क्या करते हैं, इससे जुड़ी बातें हम आपको बताते हैं। आज के अनटोल्ड स्टोरी या नॉन फैक्ट की अगर बात करें तो आज का हमारा किरदार धर्मेंद्र ही है। धर्मेंद्र जो अक्सर सुर्खियों में आ रहे हैं, धर्मेंद्र को लेकर के कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं धर्मेंद्र के अफेयर की बातें अब एक बार फिर से सामने आई है। ये तो सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रकाश कौर के साथ शादी कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हेमा मालिनी के साथ शादी की। लेकिन बेहद ही कम लोगों को पता होगा कि हेमा मालिनी के साथ शादी करने से पहले धर्मेंद्र का एक और जगह अफेयर भी था, और ये अफेयर तब था जब वो प्रकाश कौर के साथ शादी कर चुके थे। यानी कि हेमा मालिनी पहली वो शख्स नहीं थी जिन्होंने शादी के बाद भी धर्मेंद्र के साथ अपना रिश्ता रखा हो, बल्कि इससे पहले भी धर्मेंद्र ने कोशिश की थी कि किसी और एक्टर को या एक्ट्रेसेस को वो अपने रिश्ते मिले, अपने रिश्ते उनके साथ आगे बढ़ाए। हालांकि उस एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा किया कि सभी के हक्के बक्के छूट गए। धर्मेंद्र फिर उसके बाद किसी से इस तरीके के अफेयर के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि उनकी ज़िंदगी में हेमा मालिनी तो आई, लेकिन धर्मेंद्र के साथ जो वो किस्सा हुआ वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। हम यहाँ बात कर रहे हैं धर्मेंद्र और तनुजा की। एक्ट्रेस तनुजा उस दौर की काफ़ी मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी। उनका बॉलीवुड में दबदबा था और धर्मेंद्र शादीशुदा होने के बावजूद भी उन पर दीवाने थे। धर्मेंद्र अक्सर जब सेट पर शूट करते तो प्रकाश कौर और उनके बच्चे ज़रूर सेट पर आया करते थे, और ये बात तनुजा को भी पता थी। तनुजा और प्रकाश कौर की अच्छी बनती थी, लेकिन उसके बावजूद भी तनुजा के साथ धर्मेंद्र ने फ्लर्ट करने की कोशिश की, अफेयर करने की कोशिश की, लेकिन तनुजा को इस पर ज़ोरदार गुस्सा आया। सबके सामने, सरेआम हज़ारों लोगों के सामने धर्मेंद्र को तनुजा ने जमकर लताड़ लगाई और जोरदार तमाचा भी मारा। हालत ये हो गई धर्मेंद्र की कि धर्मेंद्र को गिड़गिड़ाकर तनुजा के सामने न केवल माफ़ी मांगनी पड़ी, बल्कि तनुजा से वादा भी लेना पड़ा कि वो इसके बारे में प्रकाश कौर को ना बताए। ये पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। फिल्मी दुनिया में हज़ारों ऐसे अनगिनत किस्से कहानियां हैं जो लोगों को हैरान कर देने के लिए काफ़ी हैं। शोबिज़ की दुनिया में हर किरदार की तरह हर हीरो से लेकर के हीरोइन की अपनी एक अलग कहानी है। ऐसी ही एक कहानी या किस्सा है काजोल की मम्मी यानी तनुजा का। तनुजा और धर्मेंद्र का एक ऐसा किस्सा जिसे आज भी याद किया जाता है। इस किस्से में थप्पड़ की गूंज है, दर्द है और शर्मिंदगी है। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि तनुजा ने धर्मेंद्र को थप्पड़ मार दिया था। धर्मेंद्र उस समय बुरी तरीके से शर्मिंदा हो गए थे और माफी भी मांगी थी। तनुजा ने इसका जिक्र एक इंटरव्यू में किया। तनुजा ने बताया कि कैसे धर्मेंद्र को उन्होंने तमाचा मारा था और आखिर कौन सी फिल्म का वो सेट था, आइए इस रिपोर्ट में बताते हैं। ये बात है साल 1965 की, जब तनुजा और धर्मेंद्र चांद और सूरज की शूटिंग कर रहे थे। खास बात यह है कि तनुजा ने बताया था कि धर्मेंद्र तब शादीशुदा थी, और यही नहीं, प्रकाश कौर और उनके बेटे सनी देओल सेट पर कई बार आते जाते भी थे। सनी देओल उस वक्त 5 साल के थे। सनी देओल के साथ प्रकाश कौर धर्मेंद्र के कई फिल्मों के सेट पर आ चुकी थी। प्रकाश कौर और तनुजा की बहुत अच्छी बातचीत थी, मानो जैसे दोनों सहेलियां बन चुकी हों। तनुजा प्रकाश कौर को बहुत पसंद किया करती थी। प्रकाश कौर को बातचीत के दौरान काफ़ी पसंद आने लगी थी तनुजा। बावजूद उसके धर्मेंद्र तनुजा के साथ फ्लर्ट कर रहे थे।
मालूम हो कि धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर के साथ शादी कर ली थी। उस वक्त वो महज 19 साल की थी। तनुजा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि धर्मेंद्र एक साथ बैठ कर के उस वक्त शराब पी रहे थे। धर्मेंद्र ने उन्हें पत्नी प्रकाश कौर, बेटे सनी देओल और बेटी से मिलवाया ही था। लेकिन एक दिन हद हो गई। धर्मेंद्र तनुजा के साथ फ्लर्ट करने लगे। धर्मेंद्र की इस हरकत पर तनुजा इस कदर बिफरी कि जोरदार थप्पड़ मार दिया और एक्टर को बेशर्म कहा। तनुजा ने कहा कि एक दिन धर्मेंद्र ने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। मुझे शौक लगा, मैंने उन्हें थप्पड़ मार दिया और उन्हें बेशर्म कह दिया। मैं तुम्हारी बीवी को जानती हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कहो, ये तनुजा ने कहा। धर्मेंद्र बुरी तरीके से शर्मिंदा हो गए थे और तब वे एक्ट्रेस के सामने गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने तनुजा से कहा था, तनु, मेरी माँ सॉरी बोलता हूँ, प्लीज मुझे भाई बना लो। लेकिन तनुजा ने उस वक्त इनकार कर दिया। जब बार बार तनुजा को धर्मेंद्र ने मनाया तो धर्मेंद्र के मनाने पर तनुजा मान गई। उस वक्त धर्मेंद्र की कलाई पर तनुजा ने काला धागा बांधा था। मालूम हो कि धर्मेंद्र और तनुजा ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। तनुजा 7 साल की उम्र में फिल्मों में एक्टिंग कर रही थी। वह धर्मेंद्र के बाद एंट्री कर चुकी थी। कुछ साल बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली। वहीं तनुजा ने साल 1973 में फिल्म मेकर सोमू मुखर्जी के साथ ब्याह रचा लिया। धर्मेंद्र और तनुजा के बीच में भले ही उस वक्त झगड़ा हुआ हो, लेकिन अब धर्मेंद्र और तनुजा बेहद अच्छे दोस्त हैं। भाई बहन का रिश्ता है। कई वीडियो में तनुजा और धर्मेंद्र को एक साथ देखा गया है। लेकिन तनुजा का इससे जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा भी रहा है। तनुजा कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आई और कैसे उनकी कहानी आगे बढ़ती है, इसके बारे में भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कैसे हुई तनुजा की फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत, उसके भी किस्से कई हैं। बता दें कि तनुजा की माँ शोभना समर्थ भी एक कलाकार थी और एक्टिंग के उसूलों के मामले में बेहद पक्की थी। काजोल का पूरा परिवार एक्टिंग करियर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सभी एक्टिंग को भगवान की तरह पूजते थे। शोभना एक बेहतरीन अभिनेत्री थी और उन्होंने अपने दम पर सिनेमा जगत में अपना मुकाम हासिल किया था। ऐसे में बचपन से ही तनुजा फिल्मी दुनिया में काफ़ी करीब से जानती थी और उस दुनिया में रच बस गई थी। बस यहीं से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत भी हो गई। फिल्मी परिवार से थी, इसलिए फिल्मों की पारी शुरू हो गई, लेकिन वे थोड़ी लापरवाह थी। तनुजा ने फिल्म हमारी बेटी से बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की। फिल्म 1950 में रिलीज हुई। शोभना हमेशा से चाहती थी कि तनुजा फिल्मी दुनिया के तौर तरीके सीखे और फिर अपनी जगह बनाए। वे हमेशा एक्टर के तौर पर अपना काम 100% करने की जोर देती थी। इससे उलट तनुजा को लगता था कि वे आसानी से फिल्मी दुनिया में जगह बना सकती हैं। बता दें कि तनुजा की बहन नूतन भी फिल्मों में एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी। तनुजा ने एक अक्सर सेट पर हिसाब बना लिया था। उन्हें जो नहीं आता वो नहीं करती थी। बताया जाता है कि एक बार तनुजा निर्देशक केदार शर्मा की फिल्म में काम कर रही थी। फिल्म में उनको एक सीन करना था जिसमें उन्हें रोना था, लेकिन कई बार सीन के दौरान वो हंस देती थी। बार बार समझाने के दौरान तनुजा समझ नहीं रही थी। इसके बाद उन्होंने, कहा जाता है कि रोने का मूड ही नहीं बनाया। ये सुनकर केदार शर्मा को बेहद गुस्सा आया। केदार ने तनुजा को एक थप्पड़ जड़ दिया। तनुजा इस बात पर बेहद आहत हुई और अपनी माँ शोभना के पास शिकायत करने के लिए पहुंच गई। तब क्या था, माँ ने भी पूरा मामला पूरी तरीके से सुना और दूसरे गाल पे तनुजा को दूसरा चांटा जड़ दिया। तब
तनुजा ये समझ नहीं पाई कि आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो सबक तनुजा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। तनुजा की माँ तुरंत उस वक्त उन्हें केदार शर्मा के पास वापस ले गई। सेट पर जहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही थी उस समय तनुजा रो रही थी और तब तनुजा की माँ शोभना ने कहा कि अब ये रो रही है, आपको जो शूट करना है आप कीजिए, और तब वो फिल्म शूट हुई। तनुजा कहती है कि इस सबक से उन्हें एक रास्ता मिला और ये जाना उन्होंने कि कैसे पूरी मेहनत करके एक्टिंग में अपना नाम हासिल किया जा सकता है। पहले जितनी तनुजा लापरवाह थी उतनी ही इस चाटे के बाद और इस पूरे वाक़ये के बाद उन्होंने अपनी लापरवाही समझी और फिर उसके बाद एक्टिंग में अपना दमखम लगाया। तनुजा ने फिर शादी की और उसके बाद उनकी 2 बेटियां हुई, काजोल और तनीषा। आज काजोल को पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जानती है। तो कैसा लगा आपको आज के हमारे इस अनसुने किस्से का एक और नया सेगमेंट? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइव।